वीडियो में हम लोग क्लास 10th 2025 के साइंस के सेट जे के 1 से 80 तक लगातार ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है, तो मिला लीजिए आपका कितना सही और कितना आपका गलत हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ था, बहुत ही बेहतर प्रश्न पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो 13 से 18 वर्ग में होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ था 2 नंबर में, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दिया हुआ है संकेत पी, जिसे फास्फोरस कहा जाता है, और इसकी परमाणु संख्या होती है 15। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा 15 का, तो होगा 2, 8 और 5। ठीक है, तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा कितना है, 5। यहीं एल्युमिनियम का अगर निकालिएगा तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी, और सोडियम में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, और सिलिकॉन में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फास्फोरस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ था, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है, आहर और पैन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ था 8 नंबर में, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तेल लगा कागज होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसृत प्रकाश पुंज। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, सीधा और छोटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। चलिए फिर 13 में दिया हुआ था, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ एफ बराबर पूछा हुआ है और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 cm, तो एफ बराबर आर बाई कितना होता है, 2। यहाँ आर का मान 32 और बटा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और चूंकि दर्पण उत्तल है तो इसका मान क्या होगा, प्लस होगा, तो +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, निम्न में से कौन आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन में पूछा हुआ था, हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, 19 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक का। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, सही आहार श्रृंखला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, घास, हिरन, शेर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा कैंसर। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ था श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए में है कि निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर बराबर वी बटा आई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा हुआ था प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ। फिर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो इसका सही उत्तर 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में है बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोंद। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन में था मस्तिष्क का कौन सा बड़ा भाग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। फिर 41 नंबर क्वेश्चन में था विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा हुआ था अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, 3:1। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन में था PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है, तो इसका सही उत्तर 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित लवण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में था अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, तो इसका सही उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2। ठीक है। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 12, 24। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 47 नंबर में पूछा हुआ था पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, अमलगम। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्नांकित में से कौन कार्बन का अपर रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था
तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी अभिकारक। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा हुआ था विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अदिश राशि। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेंज के नियम से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में है 61 में लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 62 में आया हुआ था 20 डिग्री पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है? तो इसका सही उत्तर 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CH4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथिल अल्कोहल में। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नेम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी 1 प्रोपेनॉल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में था निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो इसका सही उत्तर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में था बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है? तो इसका सही उत्तर 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबेंजीन। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन में था निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है? तो इसका सही उत्तर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर में पूछा हुआ था ओजोन का आणविक सूत्र है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा O3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में था ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में था कि निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपेंडिक्स। चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिक लंबी। फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाइल। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परासरण। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपरटेंशन। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था हृदय में रक्त प्रवाह होता है
तो इसका रक्त का प्रवाह होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें पूछा हुआ था रुधिर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी उत्तक।